ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम सुनेंगे सैमुअल ब्रिंगल की कहानी। सैमुअल ब्रिंगल एक पास्टर थे। वे एक पेंटर थे, स्पीकर थे और लेखक थे। उनके ऑफिस में एक बड़े शब्दों में एक वचन लिख के रखा था। यह वचन है उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 20। आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा, तो उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना को बताया। एक दिन सवेरे वे रास्ते से जा रहे थे, तो एक शराबी ने पीछे से एक बड़ी ईंट उठाकर उनके पीछे फेंक दिया। ईंट उनके पीठ और सर पे लगा और वे वहीं पर गिर गए। 18 महीने उन्हें बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा, कुछ नहीं कर सकते थे। और वहाँ उस बिस्तर पर रहकर उस वेदना को सहते हुए उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है हेल्प्स इन होलीनेस, जो दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। कई भाषाओं में उसे ट्रांसलेट किया गया था। तो सैमुअल ब्रिंगल कहते हैं, उस व्यक्ति ने अगर मेरे पीठ पर ईंट नहीं फेंका होता तो शायद मैं एक ऐसी किताब नहीं लिख सकता। हाँ दोस्तों, संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 10 में हम यही पढ़ते हैं, ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। हमारे जीवन में कई दुख आते हैं, कई सफरिंग्स आते हैं। शायद कभी दूसरे लोगों के कारण, शायद हमने कुछ नहीं किया है और फिर भी, लेकिन यह सब एक समय के बाद प्रभु उसे आशीर्वाद से भर देगा। यह हमारे जीवन का छिपा हुआ अनुग्रह है। पिछले महीने इंटरनेट में और यूट्यूब में एक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ हमें पढ़ने को मिला। वह एक 27 साल की कैंसर पेशेंट थी जिसकी मृत्यु हुई थी। उसका नाम है अजना जॉर्ज। यह एक जीसस यूथ की लड़की थी जो केरल से थी। इसे कैंसर हुआ था। 5 साल से वो कैंसर रोगी थी। उसके आँख, कान, जबड़े, फिर उसके लिवर, उसके स्टमक, ऐसे सभी चीज़ों में कैंसर फैल गया था। इतना कि उनके एक आँख की रोशनी चली गई, कान की सुनने की शक्ति चली गई, लेकिन फिर भी उसके मुंह से मुस्कुराहट नहीं गई। उन्होंने कभी भी एक भी पेन किलर नहीं लिया। लॉकडाउन के समय वह खुद कहती थी, मुझे परम प्रसाद चाहिए, और परम प्रसाद के लिए वो गिरजा चल कर जाती थी। जब उसे कहते थे कि हम गाड़ी में चले, वह कहती थी, प्रभु की वेदना, प्रभु की पीड़ा के साथ मैं अपनी वेदना और पीड़ा समर्पित करती हूँ। जब वह अपने जीवन की अंतिम घड़ी में थी तो उसे ट्यूब के द्वारा परम प्रसाद पानी में गलाकर दिया करते थे, लेकिन उसके मुंह से कभी भी मुस्कुराहट नहीं गई। वह कभी गुस्सा नहीं की, वह कभी बुनबुनाए नहीं। आज वह सारी दुनिया के लिए, विशेषकर जीसस यूथ के लिए एक गर्व का विषय बनी है। हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 18 में, मैं समझता हूँ कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे दुख, वेदनाएं आती है। कई बार हम अकेले पड़ जाते हैं। कई बार हम काम के बोझ के कारण थक जाते हैं और हमें समझने वाला, हमारे साथ देने वाला कोई नहीं होता। तब हम क्या करते हैं? हम बुनबुनाने लगते हैं, गुस्सा करते हैं, शिकायतें करते हैं, और समझो अगर हमारे जीवन में कोई बड़ी समस्या हो तो हम प्रार्थना छोड़ देते हैं, विश्वास छोड़ देते हैं। प्रार्थना करके हमें मिला क्या, ये पूछते हैं। जीवन में ऐसे कई हालातें आती है जहाँ पर हम बेबस हो जाते हैं और बस रोते रहते हैं। लेकिन हम अगर उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करें, खुशी के साथ स्वीकार करें, तो वह प्रभु हमारी महिमा के दिन हमें उपहार के रूप में, अनुग्रह के रूप में प्रदान करेगा।
टेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस ने कहा, मैं जब मिसा चढ़ाने जाती हूँ तो पिछले दिन के मिसा के बाद अगले दिन के मिसा के बीच तक मेरे जीवन में जितने भी दुख है, वेदनाएं हैं, जो कुछ मैंने सहा है, वह सब प्रभु के चरणों में फूलों के रूप में अर्पित करती हूँ। हाँ भाई और बहनों, कोशिश करें इस चालीसा में हमारे दुखों को, हमारी वेदनाओं को, हमारी हार को, हमारी जीत को, उन सभी क्षणों को जब हम रात को बैठकर रोते हैं, हमारे उन सभी आंसुओं को जो हम बिना किसी को बताए छिपके से पोंछ देते हैं, उन सभी वेदनाओं को बिना बुनबुनाए, बिना शिकायत किए, बिना दोष लगाए स्वीकार करें, खुशी से स्वीकार करें और पिता परमेश्वर को यीशु की पीड़ा के साथ, यीशु की वेदना के साथ, यीशु के क्रूस मरण के साथ अर्पित करें। हमारे लिए महिमा के दिन वह एक अनुग्रह का स्रोत बन जाएगा।